समाज से समर्थन में नहीं है। भाजपा की जब सरकार थी ना, तब से हम इनके समर्थन में। सहयोगी पार्टी के भी लोग गए थे, लेकिन वो लोग शायद भूल गए हैं सत्ता में आने के बाद। लेकिन वादा करके नहीं निभा रहे हैं, तो आप भाजपा वाला काम कर रहे हैं जो आश्वासन वाला नहीं होना चाहिए। ये ठगी का काम नहीं होना चाहिए। और उद्योगपतियों का पार्टी है, तो आप किसकी पार्टी हैं? 2 महीना में ही सरकार को नींद नहीं खुली है। मोरहाबादी वगैरह में जो किए थे वही करना होगा। खाटी झारखंडी के साथ अन्याय क्यों? वाला दिन मुख्यमंत्री कैबिनेट से बाहर ही बैठेंगे। ये भाषणों भी 6 महीने पहले दिए थे कि हम सरकार आएगा तो हम बनाएंगे। हमारी बात नहीं मानते हैं, बस गयो राम। देना होगा वेतनमान देना होगा दोहरी नीति नहीं चलेगी दोहरी नीति नहीं चलेगी समान कार्य के लिए समान वेतन। पास 12 शिक्षक हैं। इन लोग आज 2 महीना से ऊपर राजभवन के पास धरना पर बैठे हैं, लेकिन आज आरजेडी कार्यालय का घेराव करने आए हैं या न्याय मांगने आए हैं। आप भी समर्थन में आ गए हैं, क्या कहेंगे सरकार? देखिए, हम आज से समर्थन में नहीं है। भाजपा की जब सरकार थी ना, तब से हम इनके समर्थन में। और यही गवर्नर हाउस में जब ये लोग धरना पे बैठे थे, मैं भी गई थी और हमारे सहयोगी पार्टी के भी लोग गए थे, लेकिन वो लोग शायद भूल गए हैं सत्ता में आने के बाद। लेकिन मेरे को याद है और हमारी पार्टी को भी याद है। बस मजबूरी ये है कि हम लोग मतलब सरकार में तो हैं, बहुत छोटा हमारा योगदान है शायद, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और इनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हम आज आपके माध्यम से भी हेमंत जी से, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि इनका मांग जायज़ है और इसको पूरा किया जाए। इतने दिनों से मांग कर रहे हैं। अगर जायज़ नहीं था तो मैनिफेस्टो में या चुनाव से पूर्व वादा नहीं करना चाहिए। लेकिन वादा करके नहीं निभा रहे हैं, तो आप भाजपा वाला काम कर रहे हैं जो रॉन्ग है। ये जनता को जुमलेबाजी वाली बात नहीं होनी चाहिए और जनता को धोखा नहीं देना चाहिए। 2 महीने के अंदर में राजभवन के पास कई सत्ता पक्ष के भी विधायक गए, आश्वासन दिए, लेकिन आज तक कहीं सरकार की तरफ से नहीं पहल दिखता है। तो ये आश्वासन वाला नहीं होना चाहिए, ये ठगी का काम नहीं होना चाहिए। कम से कम महागठबंधन से तो हम ये उम्मीद नहीं करते, अपने सहयोगी पार्टी से हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप आज कुछ और बोलिए, कल सत्ता में आ गए तो हम पहचानते, तुम कौन हो, पहचानते नहीं है। तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप में और भाजपा में अंतर क्या है? आप कहते हैं कि वो कॉरपोरेट घराने का और उद्योगपतियों का पार्टी है, तो आप किसकी पार्टी हैं? आप जनता की बात नहीं सुने तो आप किसकी पार्टी हैं? तो आप भी तो वही बनते जा रहे हैं। तो बनना होगा ना, सिद्ध करना होगा। और हम फिर से आपके भी माध्यम से कहना चाहेंगे जनता को कि आज बिहार में तेजस्वी जी प्रूफ कर रहे हैं। पहले भी लालू जी सामाजिक न्याय का वादा किए थे, उसको वो सिद्ध कर दिए थे, धरातल पे लाए थे। आज तेजस्वी जी जो वादा किए थे, धीरे धीरे एक एक करके वो पूरा कर रहे हैं। अभी वो जातीय जनगणना भी करवाए, प्रमोशन में भी आरक्षण की बात वो किए थे, वो भी उन्होंने दिया। रोजगार की बात किए थे, वो रोजगार भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य में भी जो उन्होंने वादा किया था, सब पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे हम जनता से कहते हैं कि साथ दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल को जहाँ भी खड़ी होती है वहाँ साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। इन लोग कहना है कि मंत्री हैं आरजेडी का, हम मंत्री जी से भी बोलते हैं। हमारे मंत्री जी सत्यनारायण भोक्ता जी, कृपया आप सुनिए और बात रखिए इनकी। ये गलत नहीं है, इनका मांग सही है और हम लोग समर्थन करते हैं। कैमरा के लिए खाली परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनीता यादव है, हम उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल। आज आप लोग 2 महीना के बाद राजभवन के पास 2 महीने धरना पर बैठे हैं, प्लस अब आज आरजेडी घेरने आए हैं। इससे पहले भी आप लोग कांग्रेस का कार्यालय घेरे हैं और वित्त मंत्री उनका आवास घेरे हैं, और भी सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री को आवास घेरे हैं। क्या लगता है यहाँ पर आरजेडी का आवास जो घेरने आए हैं, क्या यहाँ पर कुछ मिलेगा आपको? आज 2 महीना हमें जो है से बैठे हो गया। 2 महीना में ही सरकार को नींद नहीं खुली है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा है कि मैं टेट पास शिक्षकों को वेतनमान दूंगा, अब सब्र की सीमा समाप्त हो रही है। 2 महीना होने वाले हैं। आप तमाम सेवा शर्त के साथ
जो है से टेट पास शिक्षकों को वेतनमान दे। अब बहुत देर हो रही है। आपकी जो भी थी सरकार, चाहे वह झामुमो हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, आज इसी को लेकर आरजेडी कार्यालय को हम घेरने आए हैं और इन्हें बताने आए हैं कि आपने जो घोषणा पत्र में लाया था कि टेट पास शिक्षकों को वेतनमान देंगे, उसे आप जल्द से जल्द लागू करें। क्या लगता है कि 2 महीने के बाद भी अगर सत्ता पक्ष के जो विधायक आप लोग से मिल करके गए हैं, कहीं वो अपना बात रख रहे हैं कि खाली आश्वासन देकर चले गए हैं? जहाँ तक बात है विधायक से आप बात रखने के, तो हम लोगों के विधायक माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलवाए हैं और सारे विधायक मुख्यमंत्री से कहे कि ये 20 साल से सेवा दे रहे हैं, इनके पास तमाम तरह की योग्यता है, ये प्रशिक्षित है, टेट पास है, इन्हें वेतनमान मिलना चाहिए और इन्हें वेतनमान दिया जाए। तो क्या लगता है कि कुछ पहल होगा इस पर? आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है। यह हमारी सरकार है और इस सरकार हमें वेतनमान देगी। परिचय दे दीजिएगा। मिथिलेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। जी, आप क्या कहेंगे? आप भी आरजेडी के कार्यालय के पास बैठे हैं, क्या लगता है आपकी मांग को सुनी जाएगी? जरूर लगता है कि हम लोग आज आरजेडी कार्यालय के पास तो आए हैं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी आवाज़ चल जाए वेतनमान के लिए, जो हम लोग 2 महीना से बैठे हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि अब हम लोग कौन सा युक्ति अपनाएं कि हमारी आवाज़ को आप सुनिएगा। क्या हम लोग रोड जाम करें, पुतला दहन करें, या मान लेते हैं कि मोरहाबादी वगैरह में जो किए थे वही करना होगा, ताकि हमारी आवाज़ हमारी वेतनमान के प्रति अब गंभीर होइए और हमारी ध्यान दीजिए। अभी आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा कि 827 लोगों को जो नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी बांटे हैं, उसमें गैर झारखंडी को बांटे हैं। अधिकांशतः सीट जो है कि बाहरी वाले लोगों को दे दिया गया है। हम लोग खाटी झारखंडी है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भी खाटी झारखंडी हैं। तो क्या ये झारखंडियों खाटी झारखंडी के साथ अन्याय क्यों? कौन अन्याय कर रहे हैं? किया रहा है खाटी झारखंडी के साथ कौन अन्याय कर रहे हैं? तो जग जाहिर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अन्याय किए हैं। 827 पद में जो है कि गैर झारखंडी को है कि नियुक्ति पत्र दिए और हम लोग रोड पर आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 2 महीना हो गया, हमारे लिए कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं ला रहे हैं और ला भी रहे हैं तो भेदभाव त्रुटिपूर्ण नियमावली ला रहे हैं। आप नाम परिचय दीजिए। महेश कुमार मेहता, प्रदेश कोषाध्यक्ष। क्या कहेंगे? आप भी आरजेडी के कार्यालय के पास घेराव में बैठे हैं और 2 महीने से भी आप लोग राजभवन के पास बैठे थे। सर्वप्रथम तो ये कहना चाहेंगे कि जो माननीय उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष जो आकर हम लोग का समर्थन करी और बाकायदा अपनी बात रखे कि हम आप लोग के पक्ष में हैं, सरकार को बाकायदा आपको वेतनमान देना चाहिए। देखिए, बात यहाँ है कि जो हमारे सभी साथी जो 61 दिनों से बैठे हुए हैं, आज 61वां दिन है हमारा, 61 दिनों से जो बैठे हुए हैं, हम लोग ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि सरकार के जो मैनिफेस्टो में है हमें वेतनमान देने की, साथ ही जो सारी अर्हता है उसके आलोक में हमको वेतनमान मिलेगी। परंतु सरकार की तरफ से 61 दिनों में कोई किसी तरह को कोई कार्रवाई नहीं होना, किसी तरह का कोई ठोस पहल नहीं होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी को लेकर हम लोग बाकायदा सभी के कार्यालय, तीनों जो पार्टी हैं, तीनों पार्टी का जो गठबंधन है, गठबंधन की सरकार है, हम चाहते हैं कि तीनों पार्टियों को एक बार हम जाके न्याय की गुहार लगा दें। वही गुहार लगाने हम लोग आए हैं आरजेडी के कार्यालय पर, और इस कार्यालय पर आकर हम लोग बस यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं और जो आपका घोषणा है उसके अनुरूप आप जल्द से जल्द हम वेतनमान के लिए बाकायदा बैठक कर दे, जो कि अन्य सरकारों में ऐसा नहीं होता था। अन्य सरकारों में क्या होता था कि जब भी आंदोलन स्टार्ट होता था बाकायदा वहाँ डेलीगेट्स आते थे, डेलीगेट्स को बुलाकर बाकायदा बैठक होती थी और सारी चर्चा परिचर्चा होती थी। इस बार तो इस सरकार में अभी तक चर्चा परिचर्चा नहीं होना बड़ा दुर्भाग्य है, परंतु फिर भी एक उम्मीद बना हुआ है। इसी के आलोक में अभी हम लोग सिर्फ न्याय के गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जल्द हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। परिचय दीजिए। प्रमोद कुमार, प्रदेश। क्या कहेंगे? आप भी आरजेडी कार्यालय घेराव करने आए हैं? आवाज़ जी, हम लोग कांग्रेस कार्यालय भी घेरे, आरजेडी कार्यालय भी घेर रहे हैं और जेएमएम कार्यालय भी घेरेंगे, क्योंकि यह सरकार जो है धोखेबाज सरकार है। यह सरकार वादा करके आई थी कि टेट पास 12 शिक्षकों को हम 3 महीना के अंदर समायोजन कर देंगे। आज जो नियुक्ति पत्र बांट रही है, कहती है कुछ और करती है कुछ।
माटी की सरकार कहलाने की सरकार है और झारखंड से बाहर के लोगों को खुलेआम नौकरी दे रही है, चाहे जिस प्रकार दे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि माटी की सरकार, हम 20 वर्षों से लगातार सेवा देते आ रहे हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सारी शिक्षक बनने की अर्हता हमारे पास है। हमें झारखंड सरकार, हेमंत जी, हमें जो है समायोजन कीजिए और समायोजन करते हुए मुझे वेतनमान दीजिए, नहीं तो आने वाला दिन में वही पिछली सरकार की तरह हम भी वही करेंगे जो पिछली सरकार को किए थे और आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर आप चेत गए तो अभी समय है और हमें सुन लीजिए और हमारी जो है जो वादा किए हैं हमारे साथ उसको पूरा कीजिए, हमारी यही मांग है। अरविंद कुमार लाते हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी धरना बैठे हैं यहाँ पर राजभवन आरजेडी के पास। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आरजेडी कार्यालय का घेराव करने का मुख्य मकसद ये हुआ कि सरकार, हमारी झारखंड सरकार जो है, इसे हम 62 दिन से टेट पास आए अध्यापक झारखंड के बैठे हुए हैं राजभवन के पास और आज तक सरकार नहीं सुनने का काम कर रही है, जिसके चलते उनका जो पार्टी में जो शामिल जो है उनका कार्यालय घेराव कर रहे हैं। और ये जो है गरीबों का पार्टी है और बिहार में भी अच्छे काम करने का कार्य किए उनका भी यहाँ सरकार है। तो इसलिए कि मैं राजद कार्यालय का घेराव करते हुए मैं राजद के जो सरकार है या तेजस्वी यादव, उनसे आग्रह करता हूँ कि लालू यादव या तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन को सद्बुद्धि दें। जहाँ तक बात रहेगी कि हेमंत सोरेन ने अपने क्या करके, अपना पार्टी कह के, अपना झारखंड का अपना मिट्टी की सरकार कह करके अपने को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं और बाहरियों को नौकरी दे रहे हैं। जो 10% जहाँ पर ये आरक्षण है बाहरियों को, वहाँ 50% से लेकर 99% तक दे रहे हैं और हम लोगों को जैसे 1% भी नहीं दिया जा रहा है। आज हम लोगों को आरक्षण रोस्टर में बांधा जा रहा है, जो कि वो गलत है। आज बाहरी को आरक्षण रोस्टर 10% शॉर्ट रखे हैं। और सर ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो मांग है, जो 26 जो नीति नियमावली, जो आचार नीति नियमावली है, उसको शिथिल करते हुए हमको मात्र 12,080 शिक्षक हम लोग हैं, उसको हम लोग टेट पास जैसे अपना है। जहाँ कोई भी परीक्षा में, जब परीक्षा में होता है 3 तिहाई लिया जाता है परीक्षा, तब परीक्षा होती है, हमको डायरेक्ट समायोजन किया जाए उस सीट पर। हम 20 साल से काम कर रहे हैं सर, इसलिए हम लोग हेमंत सरकार से आग्रह करते हुए 2 महीना हो गया और आज तक सरकार नहीं सुन रही है। अब आगे अगर नहीं सुनती है तो हम लोग को आंदोलन करते हुए और सरकार को स्टेप लेते हुए उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम कैलाश यादव, टेट पास है। आप लोग आरजेडी के पास, कार्यालय के पास, क्या न्याय मांगने या धरना देने आए हैं? सबसे हम न्याय मांगने आए हैं। हम न्याय मांग रहे हैं। अभी तक धरना अभी देना शुरू नहीं किए हैं और जब धरना देंगे ना तो पूरे झारखंड देखेंगे कि हम लोग धरना कैसे देते हैं। अभी तक हम लोग 61वां दिन है, न्याय मांग रहे हैं और आश्वासन का जो है कि जब जैसे बोल रहा है कि आश्वासन हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक आप लोग के पास आए, 2 महीना में बहुत आश्वासन दे गए हैं, क्या कहेंगे उन लोग? उन लोग बस यही कहेंगे कि आवेदा अभी आवत है 2024, फिर मत कहिए हमने कि आप लोग जो है कैसे काहे कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों की जो मांगे हैं, जायज़ मांगों को आप जो है अनसुनी कर दे रहे हैं। जायज़ मांगों को जो आप अनसुनी कर दे रहे हैं, ये सही नहीं है। हम जो भी चीज़ मांग रहे हैं जायज़ मांग रहे हैं और ये हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट के आधार पे बात करते हैं जो हमें मिलेगी। और आपने भी कहा था कि ये मिलनी चाहिए आपको, तो हम आज फिर आपसे न्याय मांगने आए हैं। आप बार बार बोल के भूल जाते हैं, आप भूलिए मत, हमारे न्याय करिए, हम लोगों को वेतनमान दीजिए। परिचय दीजिए। मैं घनश्याम महाजन। आप क्या कहेंगे? आप भी आरजेडी के कार्यालय के पास घेराव करने बोले। आने वाला लोकसभा विधानसभा के लिए इस सरकार के पास जो इंडिया गठबंधन का नाम दिया है, जो 13,000 सीट हमें दी गई है, इसमें पूरे से पूरे हमें वेतनमान करते और समायोजन करें तो सरकार का गुणगान होगा। यानी आने वाला समय जो 1 से 15 नवंबर जो रणनीति बनेगी जिला और राज्य की, आने वाले तक बहुत सरकार से भी दयनीय स्थिति इनका करने जा रहे हैं हम लोग। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूँ। मैं नकली सरकार राज्य सदस्य समन्वय समिति टेट पास। क्या कहेंगे आप शॉर्ट में अपना बात करें? जी सर, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अभी आपके पास वक्त है। हम लोग को जिस प्रकार से आपने आश्वासन दिया था, हमारी मांग को पूरी कीजिए। ये सरकार जिस प्रकार से झारखंड में दोहरी नीति लगाई हुई है, एक और जहां अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को बिना टेट पास किए हुए उन्हें वेतनमान सीधे दे दिया जाता है और हम लोग 20 वर्षों का अनुभव रखे हुए हैं पढ़ाने का, बावजूद हम लोगों को टेट पास शिक्षक बनने की सारी अर्हता रखने के बावजूद भी
हम लोगों को वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति है और हम लोग दोहरी नीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी सरकार के पास समय है और हम लोगों को भी आशा टिकी हुई है कि हम लोग को जो भी होगा यही सरकार के माध्यम से होगा, चूँकि इन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आरजेडी के साथ ही कार्य करूँगा। हम लोग विवश हैं, पूरा टेट पास सहायक अध्यापक विवश हैं और विवश होकर के आज हम लोग रांची के इस आरजेडी कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हुए हैं। हम आपके माध्यम से भी सरकार को आगाह कराना चाहते, यदि हमारी मांग को नहीं पूरी की गई तो रघुवर से भी बुरा हाल करेंगे। हम लोग कहीं का आपको नहीं छोड़ेंगे, इस जेएमएम को, कांग्रेस को और आरजेडी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कामदेव कुमार राणा, चतरा जिला टेट पास सहायक अध्यापक। और भी टेट पास पारा शिक्षक हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करवाते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का मांग शॉर्ट में रखिए, बहुत जो बोलिए ना। हम लोग का मांग जो है जायज़ मांग है। हम लोग के पास सारी अर्हता है, सबको जान ही रहे हैं। 2004 में लालू प्रसाद यादव का पार्टी ही ने बिना ट्रेंड, बिना प्रशिक्षित का शिक्षक का बहाली किए थे, जबकि हमारे पास प्रशिक्षण भी है और टेट भी है। तो फिर हमारी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? महागठबंधन के सरकार में राजद भी शामिल है, इनका विधायक भी हैं, तो फिर विधानसभा में आवाज़ हमारी क्यों नहीं उठाई जाती है? क्योंकि इनके दरवाजे में हम जाते हैं तो इन्होंने लिखित रूप से हम लोग को आश्वासन दे देते हैं कि आपकी मांगें जायज़ है। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि उचित समय में आप हमारी मांग को मान जाएं, क्योंकि आपने 3 महीना का समय मांगा था। 3 महीना के जगह अब लगभग 4 साल होने को चले हैं। कुछ दिन बाद नियुक्ति आ गई, आचार संहिता लगेगा, तो आप हमारी मांग कब मानेंगे? अगर आप नहीं मानते हैं तो जिस तरह से हम लोग बीजेपी के सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया, वही हाल आपको किए। उनके पास देखिए, झारखंड से रघुवर दास को जाना पड़ गया उड़ीसा, आप कहाँ जाइएगा? हेमंत सरकार और महागठबंधन के सरकार। राजद को भी ये कहना चाहते हैं कि लालटेन को अगर जलाना है झारखंड में तो बढ़िया से माटी के पार्टी आप लोग हैं, माटी का जो कार्यकर्ता हैं, कर्मी हैं, पारा शिक्षक हैं, उनके प्रति आपको कुछ सोचना होगा। परिचय। रामगढ़ से भैरव मातो। आप आरजेडी कार्यालय घेरने आए हैं। इससे पहले भी सत्ता पक्ष के बहुत सारे विधायक आपको राजभवन आकर के आश्वासन दिए हैं। क्या कहेंगे ऐसे जो आश्वासन आपको मिला और दिए उन पर? कहने वाला बात क्या है, सभी को कानो कान खबर है, सबके क्या डोर टू डोर गए हैं, सबको जगाए हैं। सभी सत्ता पक्ष के जो विधायक मंत्री हैं सबों को जानकारी है कि हमारे टेट पास साथियों के साथ क्या होना चाहिए। उन लोगों को जब कैबिनेट में बैठते हैं तो मुख्यमंत्री के पास अपनी बात को रखना चाहिए, मनवाना चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं उनको छोड़ के बाहर आ जाना चाहिए। इनको भी विरोध करना चाहिए, तब जाके मुख्यमंत्री समझेंगे। आने वाला दिन मुख्यमंत्री कैबिनेट से बाहर ही बैठेंगे, ये मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ, अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो। अब तो और 6 महीना बचा हुआ है इलेक्शन आने में, तब क्या? तो वो भाषणवा भी 6 महीने पहले दिए थे कि हम सरकार आएगा तो हम बनाएंगे, तो 6 महीने पहले बचल है, तो उनका कार्यकाल तो पूरा हो गया है। तो समझिए उनका भी समाप्ति की ओर है उनका। वो तो चुनाव का घोषणा था, आप लोग मान लिए तो अलग बात है। चुनाव के मैनिफेस्टो में जो बात किए थे तो चुनाव के पूर्व बोले थे, तो 3 महीना पहले तो बचलो है 3 महीना, तो उनके समझिए लगभग कार्यकाल से हमारी बात नहीं मानते हैं, तो बस गए राम। चलिए परिचय दे दीजिए। जितेंद्र कुमार।